अरे गेट क्यों बंद कर दिया? पागल हो गई क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तुम सब गंदे लोग हो। भैया की मौत पर आंसू बहाने के बजाय तुम नाच रही हो। गुड्डी, ये क्या बकवास कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। नहीं, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। गुड्डी, बहुत लंबी जबान हो गई है तेरी। मुझसे जबान लड़ाती है। आइंदा अगर तुमने मुझसे जबान लड़ाई ना तो नहीं मर्दी, इसे मत मारिए, ये बच्ची है, ना समझ है। तू चुप। उठ। कमीनी मरते भी नहीं। मर्दी, इस बच्ची को हाथ मत लगाइए। निर्मल बाबू इस दुनिया में नहीं, इसका मतलब ये नहीं आप इस बच्ची पर अत्याचार करें। अबे अब तेरी ये औकात हो गई, तू मेरी बहना से जबान लड़ा रहा है? अरे बहुत सर पर चढ़ा रखा है तुझे। मैं कहता हूँ बहना, निकाल दो इसे नौकरी से। मुझे घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ इस घर से। वैसे भी इस घर में ऐसा कोई नहीं रहा जिसे मालिक राम मालिक कहे। चुप। देखा देखा बहना? भैया, इस मनहूस को इसी वक्त ले जाकर हॉस्टल में डाल दो। नहीं, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाएगी तू? मुझे हॉस्टल नहीं जाना। देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। कौन है? तू वापस आ गई? कौन लाया तुझे? उसका भाई। कौन है तू? बहुत जल्दी तेरी आंखों का पानी चला गया, जो अपने बेटे को नहीं पहचान रही। कौन सा बेटा? मेरा बेटा मर चुका है। लगता है ये कोई बदमाश है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, एसपी साहब, मैं दीवान बोल रहा हूँ। हमारी हवेली में निर्मल की शक्ल का एक आदमी घुस आया है। कोई बहरूपिया। बहरूपिया? आप फौरन पहुंच जाइए। ठीक है। एसपी साहब, क्या जमाना आ गया? चोर मेन गेट से सीना तानकर सीधा हमारे घर में घुस आया, तकदीर के सितम से। कहाँ है वो? क्या बात है एसपी साहब? इतनी रात को मेरे घर पे क्या कर रहे हो? इन लोगों का मानना है कि तुम सही माने में निर्मल चिनॉय नहीं हो, कोई बहरूपी हो। इन लोगों ने कहा और तुमने मान लिया। क्या तुम निर्मल कुमार को नहीं पहचानते? पहचानता हूं, लेकिन यह भी हकीकत है निर्मल मर चुका है। उसकी चिता मेरी आंखों के सामने जलाई गई। हो सकता है कि मरने वाला कोई बहरूपिया हो। तुम बहरूपी नहीं हो, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरी सूरत, मेरी शख्सियत किसी सबूत की मोहताज नहीं। मैं निर्मल कुमार हूं, राय बहादुर चिनॉय का बेटा, इस एस्टेट का वारिस। हाँ, अगर इनके पास मेरे निर्मल ना होने का सबूत हो तो पेश करें, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। एसपी साहब, इसकी बातों पर यकीन करने की भूल मत कीजिएगा। ये मेरा बेटा नहीं है। हाँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरी सौतेली मां है, लेकिन मैं निर्मल कुमार हूं। तू निर्मल नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है। बहरूपी है, निकल यहाँ से। मिसेस चिनॉय, जब तक इसके बहरूपी होने का सबूत नहीं मिल जाता, तब तक यही रहेगा। अगर आप लोगों ने इसके साथ कोई बेजा हरकत की या कोई ज्यादती की, तो मुझे आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? लुट गए, बर्बाद हो गए, बेड़ा गर्क हो गया। अरे बहना, सब कुछ हाथ में आके जाते हुए दिखाई दे रहा है, तकदीर के सितम से। तो ये है तेरी साथ, तेरी औकात, तेरी असलियत। अरे मेरा निर्मल शराब पीना तो दूर, शराब को छूता तक नहीं था। तेरा निर्मल था ना, लेकिन मैं तेरा निर्मल नहीं हूं, तेरे निर्मल जैसा हूं। तू कुछ भी कर ले, मगर तू मुझे बहरूपिया नहीं साबित कर सकती। माँ, मत कह मुझे माँ।
तेरे मुंह से निकला हुआ ये शब्द मुझे माँ की गाली से भी गंदा लगता है। तुझे माँ कहना तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुझे माँ कहने से ही मुझे ये सारी दौलत मिल सकती है जिस पर तू नागिन की तरह बैठी राज कर रही है। दौलत, तुझे दौलत चाहिए ना? ले, ले, और ले, ये भी ले, ले, जितनी चाहिए ले ले, और दफा हो जा, निकल जा मेरे घर से। तूने मुझे इतना कमजोर बिजनेसमैन समझा कि मैं तेरे चंद लाख रुपए लेकर यहां से निकल जाऊं? अरे भगवान ने मुझे वो सूरत दी है जिससे मैं करोड़ों कमा सकता हूं। तू एक काम कर, पैसे तुझे मैं देता हूं, ये पैसे ले और दफा हो जाए यहां से। ले, ले। मादर साथ, मेरी ही दौलत तू मुझे खैरात में दे रहा है? हमारे बीच माँ बेटे का रिश्ता नहीं है। अब आइंदा हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा, समझी? भाई निर्मल मियां, एक बात हमारी समझ आने में नहीं आई। आप खुद मालिक होकर माल आधे कीमत में क्यों बेच रहे हो? इसलिए कि तू पेमेंट कैश कर रहा है। ये ले गेट पास और जा माल भर ले। अरे हैदराबादी, तू यहाँ क्या कर रहा है? धंधा कर रही हूँ मियां। धंधा? इससे? चुपचाप दफा हो जा मेरे ऑफिस से। ए दीवान, किसे भगा रहा है? साले नौकर होकर मालिक के ऑफिस में घुस के बदतमीजी करता है। नौकर? कौन नौकर? मैं तेरा नौकर हूं? जबान खींच लूंगा तेरी। जबान खींचेगा मेरी? एक बात याद रख, गली के कुत्ते की औकात घर के बाहर तक होती है। घर के अंदर मुंह डाला तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा, समझा? अरे संध्या, तुम? निर्मल बाबू, आज शाम हमारी बस्ती में शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। आप आएंगे तो हमारी बस्ती की रौनक बढ़ जाएगी। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता? तू मुझे गलत साबित नहीं कर सका तो गुंडों का सहारा लेने लगा। हाँ, अब मार मुझे, मार, मारना। अब आइंदा अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये राजा यहाँ क्या कर रहा है? ये राजा तुम्हें क्यों मार रहा था? राजा? कौन राजा? बंबई का छटा हुआ गुंडा है साला। क्या तुम जानते हो उसे? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हजारों सबूत हैं और सबसे बड़ा सबूत है राजा का है। कौन राजा? किस राजा की बात कर रहे हो तुम? वही जिससे तुम प्यार करती थी और जिसके घर आने की राह लगती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो जेलों में ही रहता था। मैं किसी राजा को नहीं जानती। खूबसूरती के साथ साथ झूठ बोलने का इल्म भी तुम्हारे पास अच्छा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं करता प्रिटी गर्ल। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि राजा जो अपनी सूरत का फरेब देने के लिए मेरी हवेली में घुसा है उसे वापस बुला लो, क्योंकि इसमें हम दोनों का नुकसान है। मैं मानता हूं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मर्द का दिल आवारा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके इंतजार में यहाँ करवटें बदलती रहो और वो वहां इस लड़की के साथ सुहागरात मना रहा हो। निर्मल, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी बदल गए हो। अब देखो ना, आज तुम मुझे कितने दिनों के बाद मिल रही हो। जो दिनों बाद मिलते हैं वो दिनों तक दिलों में रहते हैं। अब चलो। मेरी चाबी लाओ, मुझे दो। संध्या, संध्या, अरे संध्या,
बुरा बोल रहा हूं मैं? संभल के चला करो, उन रास्तों में चला ठीक नहीं जिन्हें फिसलन ज्यादा हो। देखिए मैडम, मेरा नाम निशा है, बॉम्बे से आई हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए राजा साहब। मेरा नाम निर्मल है। नाम निर्मल है, लेकिन आज आप इस स्टेज के राजा ही तो है ना। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आज आप थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे इंटरव्यू दे दें। राजा, अब तुम यही कहोगे ना कि जो कुछ भी मैंने देखा वो मेरी आंखों को धोखा है। राजा, तुम घर से अपना नाम बदल के आए थे, लेकिन यहाँ आके तुमने अपने आप को भी बदल डाला। ये तुम कैसी बातें कर रही हो निशा? मैंने जो सुना वही देखा। तुम्हारी आंखें जो कल तक मेरी रूप का आईना थी, आज उनमें किसी दूसरे की तस्वीर बस गई है। आप उनकी बात का यकीन करो निशा, उसके पाँव में मोच आ गई थी। छोड़ दो दुनिया के पाँव में गिरना, मैंने तुम्हारे पाँव में अपना दिल रखा है। दिल, याद रखना, एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने महबूब के बिस्तर में किसी सौतन के जूड़े का फूल नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा राजा ऐसा कर सकता है? राजा तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा।